कर्क राशि, नवंबर 2025 का महीना। नमस्कार कर्क राशि के प्यारे दर्शकों, नवंबर 2025 आपके जीवन में भावनाओं की गहराई, आत्मविश्वास की मजबूती और व्यक्तिगत संतुलन का महीना लेकर आया है। इस महीने आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा मून का प्रभाव सबसे प्रमुख रहेगा और जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा सीधे आपके मन, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करता है। इसलिए यह महीना आपकी भावनाओं और निर्णय शक्ति दोनों की परीक्षा लेने वाला है। अक्टूबर में जो बातें अधूरी रह गई थी या जो निर्णय मन में उलझे थे, उन्हें सुलझाने का समय अब आ गया है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि नवंबर का यह महीना आपके जीवन में शांति और दिशा दोनों एक साथ लेकर आएगा। जहां शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, वहीं मध्य और अंत का समय बेहद अनुकूल और फलदायी होगा। महीने का आरंभ 1 से 10 नवंबर आत्ममंथन और योजना बनाने के लिए उपयुक्त रहेगा। इस समय चंद्रमा की स्थिति आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आप वास्तव में किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। यह अवधि भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की है। कुछ पारिवारिक या व्यक्तिगत मामलों में निर्णय लेने पड़ सकते हैं, परंतु इन निर्णयों में जल्दबाजी न करें। मध्य नवंबर 11 से 20 तारीख से परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। सूर्य और बुध के शुभ प्रभाव से कार्यक्षेत्र में गति आएगी, नए अवसर मिलेंगे और पुराने प्रयासों का फल भी प्राप्त होगा। जो काम पहले कठिन लग रहे थे, वे अब सरल हो जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोगों का आप पर भरोसा गहराएगा। महीने के अंतिम 10 दिन 21 से 30 नवंबर सबसे शुभ रहेंगे। चंद्रमा का गोचर आपको आत्मिक शांति देगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और करियर व आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता महसूस होगी। इस समय आपके भीतर नई प्रेरणा जन्म लेगी, कुछ नया करने, आगे बढ़ने और खुद को साबित करने की इच्छा जागेगी। आपके लिए यह अवधि कर्मयोग की तरह है, यानी जितना आप कर्म करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। प्रेम और रिश्तों के मामलों में भी यह महीना सकारात्मक रहेगा। जो रिश्ते पहले ठहराव पर थे, उनमें फिर से गर्मजोशी आएगी। आपके लिए यह महीना दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य का है। भावनाओं को सुनिए, पर निर्णय तर्क से लीजिए। यही संतुलन आपको हर क्षेत्र में सफल बनाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से नवंबर 2025 सामान्य रहेगा, लेकिन नींद और तनाव को नजरअंदाज न करें। यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं, तो चंद्रदेव की आराधना और ध्यान आपके लिए वरदान साबित होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना करियर और पेशेवर जीवन में स्थिरता, पहचान और आत्मसंतोष लेकर आएगा। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, जो भावनाओं और अंतर्ज्ञान के कारक हैं, इस महीने आपको काम में गहराई से जुड़ने और हर स्थिति को समझदारी से संभालने की क्षमता देंगे। ग्रहों की स्थिति यह स्पष्ट कर रही है कि आप जिस मेहनत और समर्पण से पिछले कुछ समय से कार्य कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष फल अब मिलने वाला है। महीने की शुरुआत 1 से 10 नवंबर थोड़ा व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहेगी। ऑफिस में नए कार्य या प्रोजेक्ट सामने आ सकते हैं, जिनमें जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा, परंतु धैर्य रखें, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का संयोजन आपके लिए धीरे धीरे परिणाम देने वाला है। जो काम अब आपको थकाने वाला लग रहा है, वही महीने के मध्य तक उपलब्धि का कारण बनेगा। मध्य नवंबर 11 से 20 तारीख तक आपकी प्रोफेशनल स्थिति में सुधार होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके विचारों को महत्व मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी या बॉस आपके कार्य से प्रभावित होंगे। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। जो जातक सरकारी क्षेत्र, बैंकिंग, शिक्षा, मीडिया या सेवा क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय बेहद शुभ रहेगा। आपकी कार्यशैली और निष्ठा सबके सामने एक उदाहरण बनेगी। जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह महीना महत्वपूर्ण साबित होगा। 11 से 18 नवंबर के बीच इंटरव्यू या आवेदन से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। किसी पुराने संपर्क या मित्र के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है। जो लोग विदेश या किसी दूसरे शहर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ग्रह शुभ संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय या स्वतंत्र कार्य करने वाले कर्क जातकों के लिए नवंबर लाभदायक रहेगा। आपके व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि होगी और नए ग्राहकों या निवेशकों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि 20 से 25 नवंबर के बीच निर्णय लेते समय सावधानी रखें, क्योंकि इस समय राहु की दृष्टि भ्रम या गलतफहमी पैदा कर सकती है। अगर किसी पार्टनरशिप की योजना बना रहे हैं, तो सभी शर्तें स्पष्ट रखें और कानूनी दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ें। ऑफिस में टीम वर्क और संवाद इस महीने की कुंजी रहेगा। कभी कभी भावनात्मक स्वभाव के कारण आप छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि पेशेवर माहौल में निजी भावनाओं को सीमित रखें। आपकी सहनशीलता और शांति आपके सहकर्मियों को प्रेरित करेगी।
फ्रीलांसर या क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए यह महीना शानदार रहेगा। जो लोग कला, संगीत, लेखन, काउंसलिंग या डिजाइन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय प्रेरणा से भरा रहेगा। किसी प्रोजेक्ट या काम को ऑनलाइन पहचान मिलने के योग है। महीने के अंतिम सप्ताह में 26 से 30 नवंबर आपके लिए सम्मान और आत्मसंतोष का समय रहेगा। जो भी कार्य आपने पिछले महीनों में किया है, उसका मूल्यांकन अब आपके पक्ष में होगा। आपको सराहना, पुरस्कार या बोनस जैसी प्रसन्नता मिल सकती है। यदि आप किसी उच्च पद या नेतृत्व की भूमिका की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो नवंबर का यह अंत आपके लिए नए अध्याय की शुरुआत होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना आर्थिक दृष्टि से स्थिरता, योजना और आत्मनियंत्रण का समय रहेगा। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा इस महीने कई बार बदलते भावों में रहेंगे, जिससे कभी कभी धन की स्थिति में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से यह महीना वित्तीय रूप से सकारात्मक और परिणामदायी रहेगा। जो जातक धैर्य और योजना के साथ चलेंगे, वे महीने के अंत तक अपने आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। महीने की शुरुआत 1 से 10 नवंबर थोड़ी धीमी रहेगी। इस दौरान कुछ आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, जैसे घर की मरम्मत, वाहन या परिवार से जुड़ी जरूरतें। हालांकि ये खर्च अनावश्यक नहीं होंगे, बल्कि लंबे समय में लाभ देने वाले साबित होंगे। इस समय किसी नए निवेश की बजाय पुराने वित्तीय मामलों को सुलझाने पर ध्यान दें। यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा अटका रखा है, तो 6 से 10 नवंबर के बीच उसका आंशिक रिटर्न संभव है। मध्य नवंबर 11 से 20 तारीख आपके लिए धन लाभ और वित्तीय प्रगति का सबसे शुभ समय रहेगा। सूर्य और बुध का योग आपके धन भाव को प्रबल बनाएगा, जिससे आय में वृद्धि या कोई नई इनकम का स्रोत खुल सकता है। जो जातक नौकरी में हैं, उन्हें बोनस, इंक्रीमेंट या किसी विशेष प्रोत्साहन का लाभ मिल सकता है। जो लोग बिजनेस, बैंकिंग, मीडिया या कंसल्टेंसी क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट से अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। ये समय निवेश के दृष्टि से भी अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी लंबी अवधि की योजना जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड या सेविंग स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं, तो 12 से 18 नवंबर के बीच किया गया निवेश शुभ रहेगा। हालांकि कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर न लें। चंद्रमा की ऊर्जा आपको संवेदनशील बनाती है, जिससे आप कभी कभी बिना जरूरत खर्च कर सकते हैं। इसलिए किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। व्यवसायी जातकों के लिए यह महीना आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक रहेगा। आपके व्यवसाय में नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है, जो आगे जाकर अच्छा लाभ देगी। किसी पुराने ग्राहक से फिर से जुड़ने या नए क्लाइंट मिलने के योग हैं। यदि आप परिवार के साथ कोई संयुक्त निवेश करने की सोच रहे हैं, तो 17 से 23 नवंबर का समय सबसे उपयुक्त रहेगा। महिलाओं और गृहिणियों के लिए यह महीना बचत और छोटे निवेशों के लिए उत्तम रहेगा। किसी आभूषण, बीमा पॉलिसी या सेविंग अकाउंट में किया गया निवेश लाभदायक रहेगा। यदि आप घर से जुड़े किसी रचनात्मक कार्य जैसे हैंडीक्राफ्ट, बुटीक या ऑनलाइन सेल्स में सक्रिय हैं, तो इस महीने आपका प्रयास आर्थिक लाभ में परिवर्तित हो सकता है। महीने के अंतिम सप्ताह 24 से 30 नवंबर में अचानक खर्च या धन की आवाजाही बढ़ सकती है। किसी पारिवारिक आयोजन, यात्रा या सामाजिक कार्य में खर्च संभव है। राहु का प्रभाव ये संकेत देता है कि इस अवधि में अनावश्यक खर्च से बचना आवश्यक है। यदि आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं, तो सुरक्षा पर ध्यान दें। यह महीना ये भी सिखाएगा कि धन सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि सही ढंग से उपयोग करने से बढ़ता है। इसलिए आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा। धन के आगमन के साथ साथ उसका संतुलित वितरण ही आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना प्रेम और रिश्तों के लिहाज से बेहद संवेदनशील, आत्मीय और निर्णायक रहने वाला है। इस महीने आपके स्वामी चंद्रमा, जो भावनाओं और अपनापन के प्रतीक हैं, आपके हृदय को गहराई से छूने वाले अनुभव लेकर आएंगे। कभी कभी ये भावनाएं आपको नर्म बना देंगी, तो कभी निर्णय लेने की स्थिति में भी डालेंगी। परंतु इस पूरे महीने का मूल संदेश यही रहेगा, दिल की सुनो मगर मन को भी साथ रखो। महीने की शुरुआत 1 से 8 नवंबर में आपके प्रेम जीवन में एक प्रकार की स्पष्टता आएगी। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, वे अब अपने साथी को लेकर अधिक गंभीर और स्थिर दृष्टिकोण अपनाएंगे। पिछले कुछ महीनों में जो गलतफहमियां या दूरी बनी हुई थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होगी। आपका साथी आपके प्रति अधिक समर्पित महसूस करेगा। आपके शब्द और आपका स्नेह इस समय आपके रिश्ते को मजबूती देंगे। जो जातक अविवाहित या सिंगल हैं, उनके लिए यह महीना नई शुरुआत का प्रतीक है। किसी मित्र, परिचित या ऑनलाइन कनेक्शन के माध्यम से कोई नया रिश्ता पनप सकता है।
चंद्रमा की ऊर्जा आपके आकर्षण और वाणी को इतना मधुर बनाएगी कि लोग आपकी ओर स्वतः खींचे चले आएंगे। 11 से 17 नवंबर के बीच किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये रिश्ता केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि समझ और समान विचारों पर आधारित होगा, जो एक सशक्त बंधन की नींव रखेगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना मिश्रित लेकिन अंततः सुखद रहेगा। शुरुआत में कुछ मतभेद या छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। कारण ज्यादातर गलतफहमी या संवाद की कमी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसा ही आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। आपका जीवन साथी इस समय आपके मानसिक बोझ को समझेगा और साथ खड़ा रहेगा। जो जोड़े पहले किसी कारणवश दूरी का सामना कर रहे थे, वे अब फिर से जुड़ाव महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में स्थायित्व की चाह रखने वालों के लिए यह महीना विशेष रूप से शुभ है। यदि आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय विवाह या परिवार में बात आगे बढ़ सकती है। परिवार के लोग पहले थोड़ी झिझक दिखा सकते हैं, परंतु आपकी सच्चाई और स्थिरता देखकर अंततः सहमत हो जाएंगे। 18 से 25 नवंबर के बीच विवाह या सगाई से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति के योग बनेंगे। जो जातक प्रेम में संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना सच्चाई की परीक्षा का समय है। कभी कभी कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए आते हैं, निभाने के लिए नहीं। इसलिए अगर किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा भावनात्मक थकान हो रही है, तो अब उसे छोड़कर आगे बढ़ने का साहस रखना ही बेहतर रहेगा। कर्क राशि के जातक स्वभाव से भावुक होते हैं, लेकिन इस महीने आपको ये सीखना होगा कि आत्मसम्मान भी प्रेम का ही एक रूप है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह महीना अच्छा रहेगा। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और घर में किसी शुभ कार्य या यात्रा के योग बन सकते हैं। संतान की ओर से गर्व या प्रसन्नता के समाचार मिलने की संभावना है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन उनकी उपस्थिति आपके मानसिक बल को और बढ़ाएगी। जो जातक दूरस्थ संबंध लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उनके लिए यह महीना संवाद और समझ की परीक्षा का समय रहेगा। कभी कभी दूरी भावनाओं को कमजोर बनाती है, परंतु इस बार दूरी आपके रिश्ते को और परिपक्व बनाएगी। यदि आप सच्चाई और धैर्य से रिश्ते को निभाएंगे, तो नवंबर के अंत तक परिस्थितियां बेहतर दिशा में बदलेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना करियर और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से संतुलन और स्थिरता का समय रहेगा। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, जो मानसिक शक्ति और अनुकूलता के प्रतीक हैं, इस महीने आपको परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता देंगे। हालांकि कभी कभी भावनात्मक दबाव काम पर असर डाल सकता है, परंतु यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे तो महीने का अंत आपके पक्ष में रहेगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना सुधार और पहचान का समय है। जो जातक नौकरी में है, उन्हें अपने कार्य की प्रशंसा और प्रमोशन से जुड़ी चर्चा मिल सकती है। महीने के दूसरे सप्ताह से काम में नई गति आएगी। यदि आपने किसी नए प्रोजेक्ट या टीम में भाग लिया है, तो आपके नेतृत्व और विचारों की सराहना होगी। जो जातक लंबे समय से किसी बदलाव या स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए 12 से 20 नवंबर के बीच अनुकूल परिणाम संभव है। स्वरोजगार और व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह महीना स्थिर रहेगा। आपकी योजनाएं धीरे धीरे आकार लेंगी और नए अवसर सामने आएंगे। हालांकि किसी नए निवेश से पहले स्थिति का पूरा आकलन करें। बुध और चंद्रमा की स्थिति यह संकेत देती है कि कम लेकिन स्थायी लाभ वाला दृष्टिकोण इस समय आपके लिए सबसे सही रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना आपको सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। काम और जिम्मेदारियों के बोझ से नींद और मानसिक थकान बढ़ सकती है। चंद्रमा की चाल आपके मूड को प्रभावित करेगी, इसलिए समय समय पर विश्राम लेना आवश्यक रहेगा। रात में मोबाइल या लैपटॉप का अत्यधिक उपयोग न करें, यह आपकी नींद और पाचन दोनों पर असर डाल सकता है। इस समय पानी से जुड़ी सावधानियां भी रखें। ठंडा पानी या अत्यधिक ठंडे पेय से बचें, अन्यथा सर्दी, जुकाम या गले की समस्या बढ़ सकती है। योग, ध्यान और हल्की सैर आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। सुबह के समय कुछ मिनट ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और एकाग्रता दोनों बढ़ेंगी। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना समय के दृष्टिकोण से बेहद रोचक और शुभ संकेतों से भरा रहेगा। ग्रहों की चाल ये बता रही है कि इस महीने कई ऐसे दिन आएंगे जब आपके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और भाग्य तीनों एक साथ जागृत होंगे। यदि आप इन तिथियों का सदुपयोग कर ले, तो जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकते हैं। 1 से 8 नवंबर के बीच का समय शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यह अवधि आत्ममंथन की अधिक होगी, फिर भी 3 और 6 नवंबर को यदि आप किसी नए कार्य या योजना की नींव रखेंगे तो परिणाम दीर्घकालिक और लाभकारी रहेगा। ये दिन आपके विचारों को शक्ति और आपकी योजनाओं को दिशा देंगे। 9 से 15 नवंबर का समय आपकी मेहनत के फल लाने वाला है।
10, 12 और 14 नवंबर विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इन दिनों में किसी नई मीटिंग, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या निवेश की शुरुआत करें, भाग्य आपके साथ रहेगा। सूर्य और बुध का मिलन आपके कर्म को ऊर्जा देगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। 16 से 22 नवंबर का समय सबसे प्रभावशाली रहेगा। ये सप्ताह चंद्रमा की अनुकूलता और शुक्र की कृपा से भरा रहेगा। 17, 19 और 20 नवंबर प्रेम, करियर और आर्थिक निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इन दिनों में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल होगी, यानी जो मन कहेगा वो सच साबित हो सकता है। यदि आप किसी यात्रा, मुलाकात या नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं तो यह अवधि अद्भुत परिणाम दे सकती है। 23 से 30 नवंबर तक का समय आत्मिक शांति और फल प्राप्ति का रहेगा। 25 और 27 नवंबर के दिन विशेष रूप से परिवार और रिश्तों के लिए शुभ रहेंगे। इन दिनों में आप पुराने मतभेद सुलझा सकते हैं और प्रियजनों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 29 नवंबर का दिन आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन ध्यान, प्रार्थना या किसी पूजा का आयोजन करने से मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना भावनाओं, आत्मविश्वास और शांति का सुंदर मेल लेकर आया है और इस समय आपके लिए रंगों की ऊर्जा एक विशेष भूमिका निभाएगी। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, जो शीतलता और शुद्धता के प्रतीक हैं, इस महीने ऐसे रंगों को शुभ बना रहे हैं जो मन को स्थिर करें, भावनाओं को संतुलित रखें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। सफेद रंग, व्हाइट, ये रंग नवंबर 2025 में आपका सबसे शुभ रंग रहेगा। सफेद रंग चंद्रमा की पवित्र ऊर्जा से जुड़ा है, जो आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करेगा। जब भी मन में भ्रम या बेचैनी हो तो सफेद रंग के कपड़े पहने या अपने आसपास इस रंग की वस्तुएं रखें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और आपको साफ सोचने में मदद करेगा। सफेद रंग आपको कार्यस्थल में भी गरिमा और सम्मान दिलाएगा। हल्का गुलाबी, लाइट पिंक, ये रंग आपके भीतर प्रेम, कोमलता और आत्मीयता की भावना को बढ़ाएगा। अगर आप अपने रिश्तों या परिवार में मधुरता लाना चाहते हैं तो इस रंग का प्रयोग करें। शुक्र और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव इस रंग को विशेष रूप से शुभ बना रहा है। शुक्रवार और सोमवार को हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग करने से रिश्तों में स्थिरता और प्रेम की ऊर्जा बढ़ेगी। हल्का नीला, लाइट ब्लू, ये रंग इस महीने आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। ये शांति, विश्वास और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति या निर्णय से गुजर रहे हैं तो हल्का नीला पहनना या इस रंग के वातावरण में रहना आपके मन को संतुलित रखेगा। ये रंग चंद्रमा की शांत ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। चांदी का रंग, सिल्वर, चांदी का रंग इस महीने आपके भाग्य को और चमकदार बना सकता है। ये रंग चंद्रदेव का प्रतिनिधित्व करता है और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाता है। किसी विशेष कार्य या पूजा के समय चांदी की वस्तु धारण करना शुभ रहेगा। आप चाहें तो चांदी की चेन या रिंग पहन सकते हैं, यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाएगा। इस महीने गहरे काले और भूरे रंग से दूरी बनाएं। ये रंग आपकी भावनात्मक स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं और मन में अनावश्यक चिंता या भ्रम बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से निर्णय लेने वाले दिनों में इन रंगों से परहेज करें। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना दिशा के अनुसार काम करने के लिए बेहद शुभ है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा और सहयोगी ग्रह शुक्र इस महीने ऐसी दिशाओं को सक्रिय कर रहे हैं जो प्रगति, शांति और सौभाग्य का मार्ग खोलेंगी। यदि आप अपने जीवन के निर्णयों, चाहे वो कार्य से जुड़े हो, धन निवेश से या रिश्तों से, इन शुभ दिशाओं के अनुसार करेंगे तो परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक होंगे। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ये दिशा इस महीने आपके लिए सबसे प्रभावशाली रहेगी। उत्तर दिशा से धन, अवसर और नए सहयोग के योग बनेंगे। यदि आप किसी नई योजना, नौकरी, प्रोजेक्ट या व्यापारिक मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुभ रहेगा। घर या ऑफिस में काम करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें, इससे आपकी एकाग्रता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। ये दिशा आपकी आर्थिक स्थिति को भी स्थिर बनाएगी। उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, ये दिशा इस महीने आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए शुभ रहेगी। यदि आप तनाव, असमंजस या भावनात्मक अस्थिरता महसूस कर रहे हैं तो ईशान कोण की ओर मुख करके ध्यान करें या प्रार्थना करें। चंद्रमा इस दिशा से शांति और संतुलन की ऊर्जा भेज रहा है। घर का पूजा स्थल या ध्यान कक्ष इस दिशा में रखना अत्यंत शुभ रहेगा। पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा इस महीने आपके करियर और प्रतिष्ठा की दिशा बनेगी। सूर्य का प्रभाव इस दिशा को उजाला और प्रेरणा से भर देगा। सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना या कुछ मिनट सूर्य नमस्कार करना आपके दिन को सफल और ऊर्जावान बनाएगा।
जो जातक नेतृत्व पद पर है या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति में है, उनके लिए ये दिशा विशेष रूप से लाभदायक रहेगी। दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन, इस दिशा से इस महीने दूरी बनाए रखना ही उचित रहेगा। शनि और राहु की हल्की दृष्टि इस दिशा को अस्थिर बना रही है। इस दिशा की ओर मुख करके लंबे समय तक बैठना या नए कार्य की शुरुआत करना विलंब या भ्रम पैदा कर सकता है। यदि आपके ऑफिस का मुख्य प्रवेश दक्षिण दिशा में है, तो वहां सफेद या हरे पौधे रखें, यह ऊर्जा को संतुलित करेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना समय की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, जो परिवर्तनशीलता और अंतर्ज्ञान के प्रतीक हैं, इस महीने आपके लिए ऐसे शुभ समय लेकर आए हैं जब आपका मन, भाग्य और परिस्थितियां तीनों एक दिशा में काम करेंगे। यानी सही समय पर सही निर्णय आपके जीवन का मंत्र बनेगा। सुबह का समय सुबह के 5:30 सुबह के 8 बजे, यह अवधि इस महीने आपके लिए सबसे शक्तिशाली रहेगी। चंद्रमा की शीतल ऊर्जा और सूर्य की तेजस्विता का ये संगम आपके दिन की शुरुआत को ऊर्जावान बना देगा। यदि आप किसी नए कार्य, यात्रा, पूजा या महत्वपूर्ण निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो इस समय को चुनना अत्यंत शुभ रहेगा। सोमवार और शुक्रवार की सुबह विशेष रूप से फलदायी होंगी। दोपहर का समय दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 2 बजे, ये समय आर्थिक और पेशेवर निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस अवधि में बुध और सूर्य की ऊर्जा सक्रिय होगी, जिससे तर्कशक्ति और संवाद कौशल बढ़ेगा। ऑफिस मीटिंग, क्लाइंट डील या निवेश निर्णय इस समय लेने से सफलता मिलेगी। जो लोग शिक्षा, बैंकिंग या सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगी। संध्या का समय शाम के 6 बजे, रात के 8 बजे, ये समय मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द का रहेगा। शुक्र और चंद्रमा की संयुक्त स्थिति आपकी वाणी को मधुर बनाएगी और रिश्तों में सुकून लाएगी। यदि आप अपने साथी या परिवार के साथ कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप करना चाहते हैं, तो यही सही समय है। साथ ही ध्यान या प्रार्थना के लिए भी यह अवधि अत्यंत लाभकारी है। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का प्रमुख संदेश है, शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और जब भावनाएं संतुलित होती हैं, तो आप न केवल सही निर्णय ले पाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए मार्गदर्शक भी बनते हैं। इस महीने जीवन की गति थोड़ी तेज रह सकती है, पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर ही निर्णय लें। कभी कभी लोग आपकी संवेदनशीलता को कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन याद रखें, कर्क राशि का कोमल हृदय ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो कर्क राशि के प्यारे दर्शकों, नवंबर 2025 आपके लिए भावनाओं की गहराई और आत्मविश्वास की ऊंचाई लेकर आया है। यह महीना आपको ये सिखाएगा कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और स्थिरता में छिपी होती है। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय चंद्रदेव, ताकि चंद्रदेव की शीतल कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे।